हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 7 से। और आप सबको पता है मेरा टॉपिक चल रहा है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सर्टेनली दे विल कम इन योर एग्जाम। नीट एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। अपनी पेन और कॉपी लेके बैठिए और क्वेश्चंस को उतारिए। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एट व्हाट रेंज विल ए रडार सेट शो ए प्लेन फ्लाइंग एट 10 किलोमीटर अबव द ग्राउंड एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर फ्रॉम द रडार स्टेशन। तो आप सीधे सीधे से क्या करेंगे कि हमें निकालना है रेंज। तो रेंज इक्वल टू हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट of a plane from the radar station से इसको ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए कैसे करना है, सीधा सीधा है कि हमारे पास रडार स्टेशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 18 किलोमीटर। तो सपोज 18 किलोमीटर यहां से इस पॉइंट पर, तो रडार स्टेशन सपोज यहां पर है और ग्राउंड से 10 किलोमीटर एबव प्लेन जो है वो फ्लाइंग कर रहा है इस कंडीशन। तो ये है आपका 10 किलोमीटर। तो सीधा सीधा हो गया आपका रेंज निकालिए। तो रेंज इक्वल टू आप सीधा कर दिए 18 ऑफ स्क्वायर प्लस 10 ऑफ स्क्वायर, और रिजल्ट आप निकालेंगे तो 20.6 किलोमीटर अप्रॉक्स ये आपका आंसर आएगा। तो जो भी हमारे पास 4 आंसर वहां पे दिए होंगे तो इसमें हम इसका आंसर निकाल देंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन हो गया। समझने की कोशिश करें। रडार स्टेशन यहाँ पर है, यहां से 18 किलोमीटर दूर इसे डिटेक्ट किया गया। प्लेन जो है ग्राउंड से 10 किलोमीटर ऊपर फ्लाइंग कर रहा है। तो अब टोटल हमें इसका रेंज निकालना है। तो रेंज आपका क्या हो गया 20.6 किलोमीटर ये आपका रेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें क्वेश्चन में ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट से जाने का इसका मतलब u इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा। तो अल्फा का एक्सेलरेशन इनिशियल दिया है तो फॉर द सेम टाइम, और उसी समय आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट यानी कि आपका रिटार्डेशन हो गया एट ए कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट, और फिर ये रेस्ट में आती है। तो इफ द टोटल टाइम इलेप्स्ड इज t, तो टाइम टोटल जो है वो इलेप्स कितना लगा, टोटल टाइम t लगा। तो हमारे पास क्या होता है मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार विल बी, तो कितना होगा, ठीक है। मैं इसको ऊपर के क्वेश्चन को रख कर रहा हूं यहां से। अब इसका आंसर देखिए। तो सपोज हम करें v इज इक्वल टू, अगर हम यहां से ये पार्ट देखें कि v इज इक्वल टू u प्लस AT हमारे पास होता है, ठीक है। अब हम इसको देखें तो v इज इक्वल टू u हमारा रेस्ट है तो 0 हो गया, प्लस a की जगह हमारे पास अल्फा आ गया, और t सपोज टाइम दिया है t1। तो ये इक्वेशन कैसे होगी, मैं इसको यहां से हटाता हूं। v इज इक्वल टू अल्फा t1। तो डियर स्टूडेंट ये देखिए इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू आ गया आपका अल्फा t1। अब यदि हम ऐसा करते हैं कि डी एक्सेलरेट हो जाएगा, इसके रुक जाएगा, थोड़ा रुकेगा, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इफ टोटल कांस्टेंट एट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट, और रेस्ट पे आते हैं यानी कि v डैश हम मान लेते हैं। तो v डैश इज इक्वल टू, तो ये इक्वेशन हमारे पास होगी यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आ गया v प्लस, अब देखिए यहाँ डी एक्सेलरेट हुआ हमारे पास माइनस बीटा। अब इस पोजीशन को हम लिखें t माइनस t1। सपोज इट टेक्स द टाइम t माइनस t1। सेकंड केस में, पहले केस में क्या है अल्फा एक्सेलरेशन है बट टाइम जो है दैट इज t1। दूसरे केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कार है, वो रेस्ट में आ गई। इनिशियल वेलोसिटी इस वेलोसिटी से तो चल रहा था, तो v प्लस माइनस बीटा t माइनस t1 इसने। अब इसको आप लिख लें इस तरह से कि ये हो गया हमारे पास v इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा हमारे पास बीटा और t माइनस t1। अब देखिए इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन से कंपैरिजन कर लें। देखिए v इज इक्वल टू अल्फा t1 और v इज इक्वल टू बीटा t माइनस t1। अगर इसे हम कंपैरिजन करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो देखना क्या होगा, ये रिजल्ट आप इसे कॉपी में लिख लें क्वेश्चंस को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी आने की। तो v इज इक्वल टू अल्फा t1, v इज इक्वल टू बीटा।
तो आप यहां डाल दीजिए अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t माइनस t1। तो डियर स्टूडेंट्स अब t1 की वैल्यू को निकाल लीजिए। तो आप क्या करेंगे इसमें t1 की वैल्यू को निकालने के लिए, कि t1 की वैल्यू को निकालने के लिए अब ऐसा करें कि अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t एंड माइनस बीटा t1। तो बीटा t1 को इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा अल्फा t1 प्लस बीटा t1 इज इक्वल टू बीटा t। इससे t1 निकालेंगे तो t1 इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा t डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। तो ये आ गया t1। अब नाउ दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन। तो v इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू एज इट इज रहेगी, t1 की जगह डाल दीजिए बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट स्टार्ट और t से मल्टीप्लाई अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये हो गया आपके पास रिजल्ट। तो जो चार आपके ऑप्शंस होंगे डियर स्टूडेंट्स, उसको इसको आप करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और बहुत इजी क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली, ओके, विद टाइम t एस bt। तो एक्सेलरेशन सीधा सीधा क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका होगा bt। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और डिस्टेंस कवर्ड हमें टोटल निकालना है और टाइम t में निकालना है। तो यदि हम इसको ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को, देखिए तो हमारा एक्सेलरेशन है हमारे पास क्या, एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया bt। अब bt एक्सेलरेशन से, अब एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं कि dv अपॉन dt हम इसको लिख सकते हैं। तो dv अपॉन dt जब इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो गया bt। अब आप इस तरह से ऐसे कर लें dv इज इक्वल टू bt एंड dt एंड नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इसका इंटीग्रेशन ले लें डियर स्टूडेंट्स, तो इट विल बिकम्स v। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू b कॉमन आ गया और ये जगह t स्क्वायर बाई 2। तो देखिए v इज इक्वल टू b t स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकला, अब हमें पता है कि v होता है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। तो यदि इस रिजल्ट को हम ऐसा करें, यहां से इसको हटाएं ऊपर से, तो देखो रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे इसका, कि अब आपके पास है वेलोसिटी और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू b t स्क्वायर अपॉन 2। अब हम इसको फिर लिखें dx इज इक्वल टू dt स्क्वायर अपॉन 2 और dt एंड नाउ अगेन टेकिंग द इंटीग्रेशन माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे कर दीजिए, हमने इसको किया। अब देखिए ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया x इज इक्वल टू, इसको करेंगे हम बाहर 2 1/2 बाहर निकल जाएगा, b भी बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा t पावर 3 बाई 2 3 t पावर क्यूब बाई 3। तो अब टोटल बन गया हमारे पास b t पावर 3 अपॉन 6। तो डियर स्टूडेंट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, आपका डिस्टेंस आ गया। अब डिस्टेंस हमारे पास ये आ गया, तो अगर डिस्टेंस ये है, अब वो कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी थी v नॉट। तो अगर अब टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस डियर कैसे हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपकी s हो जाएगी v नॉट t प्लस b t क्यूब अपॉन 6। तो यही आपका आंसर होगा। ये कहां से आया, क्योंकि हमने डिस्टेंस में डिस्टेंस को ऐड कर दिया। v नॉट t ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो टाइम t में डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, तो वेलोसिटी डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये हमने डिस्टेंस ऑलरेडी निकाली दी थी इसकी। तो कंप्लीटली ये आपका आंसर हुआ। देखने में क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी छोटी छोटी ट्रिक्स है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको आपको सीखना होगा इफ यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम, ठीक है। एंड सर्टेनली ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसे कोई भी बच्चा ना निकाले, लेकिन प्रॉपर आपकी टाइमिंग होनी चाहिए स्टडी करने की, एक आपका फिक्स टाइम होना चाहिए और कितना आपने पढ़ना है, और ये भी ध्यान रखना है किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आप एक स्ट्रेटेजी यूज करें और डू हार्ड वर्क, सर्टेनली यू विल गेट योर टारगेट एंड यू विल अचीव योर गोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 होगा क्वेश्चन। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
ओके, ये क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप देखें कि कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट x, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इज इक्वल टू दिस। तो x इज इक्वल टू a e माइनस अल्फा t, एक्सपोनेंशियल टर्म है ये आपकी, वेयर a b एंड अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स हम दिखाने की वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको करने का सीधा सा तरीका देखिए, आप इसको यहां से लीजिए x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली शो कर दे रहा हूं, dx अपॉन dt यहां लेंगे, dx अपॉन dt। और जब ये हमारे पास माइनस अल्फा t है, इसको आगे लेके आए तो माइनस अल्फा a e माइनस अल्फा t एंड अगेन प्लस ये है b, ऊपर आगे लेके आए बीटा e बीटा t। तो हमारे पास क्या बना, रिजल्ट ये बना। अब इस रिजल्ट को देखें तो हमारा ये वेलोसिटी जो है, दिस इज द वेलोसिटी एंड वेलोसिटी डज नॉट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा पे, ये इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी है दैट गोज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो सीधा सीधा से इसके चार ऑप्शंस होंगे, उसमें लिखेंगे कि वेलोसिटी जो है टाइम के पासिंग होने पर, ठीक है, वो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी।